अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे। किस हवाले से? मैट्रिक्स इनवेरिएंट मैट्रिक्स के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं दो क्वेश्चंस को ग्रामर रूल के जरिए सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करेंगे, जो कि एनुअल के हवाले से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा गया? पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें दो एक लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस वाई बराबर है आपके पास 3 के, एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 6x प्लस 5y बराबर है आपके पास 1 के। इसको आपने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मैट्रिक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करके आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने का तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि x एंड y जो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं, उन वेरिएबल्स से आपके पास जो कोफिशिएंट्स अवेलेबल है, आप उन कोफिशिएंट्स को राइट करें। मैं इसके अंदर 2 y के साथ 1 अवेलेबल होता है। अगर y के साथ कोफिशिएंट, उसके वेरिएबल साथ अगर कोई कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं होता, इट मींस कि इट इज इक्वल टू 1। ऐसा 6 अवेलेबल है, y के साथ 5 अवेलेबल है। क्लियर? उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स आप जो अननोन वेरिएबल्स को राइट करेंगे, एंड थर्डली आप कंपैरिजन में जो कुछ दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? मैट्रिक्स को नाम देने का तरीका है कि फर्स्ट मैट्रिक्स को आप ए का नाम देते हैं, जिसके अंदर आप एक्स वाई के टर्म लिखते हो उसको आप एक्स का नाम देते हैं, और सामने वाले मैट्रिक्स को बी का नाम देते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रहे कि आपने जो मैट्रिक्स को नाम देने हैं ए एक्स एंड बी, इनको आपने कैपिटल लेटर शो ऑफ करना है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 1.1 के जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऑर्थर कैले 1858 में आप उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश की, जिसमें आप उसने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, और मैट्रिक्स को डिनोट करने का उसने हमें तरीका ये बताया था कि मैट्रिक्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल अल्फाबेट्स, के मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ शो ऑफ करते हैं। अगर आप कैपिटल अल्फाबेट्स की जगह स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, इट मींस कि आपने उसको मैट्रिक्स राइट नहीं किया, इट इज समथिंग एल्स। तो क्लियर कि आपने हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो ऑफ करवाना है। उसके बाद हमने जो आंसर निकालना होता है, हमने एक्स एंड वाई का आंसर निकालना होता है। किसका? एक्स एंड वाई का। तो मैट्रिक्स एक्स वाई विल इक्वल टू एक्स, इसके इक्वल हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ए को हम शिफ्ट करेंगे उधर। तो ए को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आप? एडजेंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट, मतलब एडजेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है वाली मेन इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके अंदर आपके पास एक्स भी अवेलेबल है, आपका मैट्रिक्स बी भी अवेलेबल है, ए इनवर्स अवेलेबल नहीं है। ए इनवर्स को अवेलेबल करने का ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करें। आप मैट्रिक्स ए निकालें, ए का डिटरमिनेंट निकालें जो आपके पास ये अवेलेबल है मैट्रिक्स ए। पहले मैट्रिक्स ए राइट करें। मैट्रिक्स ए है क्या है? 2 1 6 5। इसका एडजेंट निकालें। एडजेंट कैसे निकालते हैं? ये एडजेंट निकालना हम आपको पहले ही सिखा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगेन रिपीट कर रहा हूं। क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करता है, मतलब उनकी स्पेस को चेंज किया जाता है। 5 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 5 5 2। सेकेंडली क्या करते हैं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है आप उसकी सैंपल्स को चेंज आउट करते हैं। 1 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का 1, 6 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का 6। ये आपके पास क्या आ गया? एडजेंट ऑफ ए भी आ गया। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है कि ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लें। निकालने के लिए आपको पता है कि डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में सिंबल नेगेटिव यूज करते हैं, और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया आपके पास? ए का डिटरमिनेंट आ गया। जब आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला, अब क्या करें? ए का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया आपने, एडजेंट भी निकाला, अब ए इनवर्स भी निकाला। ठीक है? क्या किया है कि इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। ऐसे राइट करने का फायदा इधर आपको शो ऑफ कर देता हूं कि 1/4 बन जाएगा। अंदर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 -1 -6 2। मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू भी अवेलेबल हो गई है। अगर आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिखें, 5 -1 5 -1 -6 2/4, ऐसे लिखें, आपकी मर्जी। ऐसे लिखने का फायदा ये है कि जो एक सीक्वेंस साथ चलेगा, तो आप ऐसे लिखने बेहतर है। ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट वही पूरी हो गई। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपके पास था कि x बराबर होता है ए इनवर्स
बी की। अब x की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, ए इनवर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया, बी की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल, जस्ट वैल्यूज को पुट आउट करें। x बराबर है एक्स वाई के, ए इनवर्स वैल्यू आपने क्या निकाली है 1/4 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 6 एंड 2। बी की वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है 3 1। आप पहले क्या करें, आप दिए के जो आपके पास मैट्रिक्स है पहले उसको मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको 1/4 जो कि कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट क्या मैट्रिक्स को मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने का क्या तरीका था, आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर दिया उसमें आपको इसी कंडीशन सिखा चुका हूं। क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आप नंबर ऑफ कॉलम को चेक करेंगे एंड सेकंडली मैट्रिक्स के आप नंबर ऑफ रो को चेक करेंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, देन आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दीस मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है, इसकी जो नंबर ऑफ रो है वो भी 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये मेरे जो हाथ की शेप देख रही है आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ये जो अरेंजमेंट होती है इसको आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं, ये रो है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये रो है R1 R2। और जो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है आप इस शेप में देखिए, जैसे मैंने आप इसको मार्कर को यूज किया, ये क्या है वर्टिकल अरेंजमेंट है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है वो कॉलम कहलाती है एज लाइक, ये देखें ये C1 फर्स्ट अरेंजमेंट वर्टिकल, ये C2 सेकंड अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि इसकी जो कॉलम की तादाद है वो 2 है। इसको देखें, ये आपके पास R1 फर्स्ट रो, ये R2 आपके पास 2 इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो क्या है 2 है, ये R2 हो गया। मतलब दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/4। मल्टीप्लाई करवाने का पास क्या तरीका है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आप रो को उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को उठाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नेगेटिव पॉजिटिव रोज के मुताबिक एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1। चेक करें कि सेकंड कॉलम है, अगर सेकंड कॉलम अवेलेबल नहीं है तो आप मैट्रिक्स को यहीं क्लोज कर दें, सेकंड रो को सॉल्व करें। -6 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लियर 1/4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 18 पॉजिटिव का 2 क्लियर 1/4 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 16 इससे लगाऊंगा जो बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है वो नेगेटिव की है। इसको मजीद सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, और मल्टीप्लाई करवाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि कांस्टेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 राइट कर दिया। अब देखिए कौन सी टेबल से कट आउट होता है, 2 के टेबल से कट आउट होता है, 2 टू द 4 2 7 द 14 4 1 द 4 4 4 द 16। आंसर आपके पास आ जाएगा xy विल बी इक्वल टू ये आपके पास 7/2 एंड माइनस का 4। तो आप इधर राइट कर सकते हैं, x बराबर है 7/2 के एंड y बराबर है -4 के, जो आपने 4 के टेबल से कट आउट किया था। आंसर की से आप चेक कर लें, आपने जो आंसर निकाला है वो एक्यूरेट है या नहीं है। आंसर आपके पास आया है x बराबर 7/2 के और y बराबर -4 के। ये था मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के थ्रू पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको कॉलम और रो की डेफिनेशन एक्स्ट्रा पढ़ाई और ए इनवर्स को सॉल्व करना सिखाया आपको, जो आप प्रीवियस लेक्चर के भी सीखे, और एक परफेक्ट सीक्वेंस सिखाया। क्वेश्चन को इसी सेम सीक्वेंस से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट है सेम टू सेम ऐसे ही है। पार्ट नंबर 2 हो गया, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है। पार्ट नंबर 3 के पास जो इक्वेशन है उसको रीड आउट कर लें, अपनी बुक्स को ऊपर रखा करें। पार्ट नंबर 3 के पास जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वो क्या है उसको देखते हैं और उसको भी मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 4x प्लस 2y बराबर है 8 के, 3x माइनस y बराबर है 1 के, सॉरी -1 के। चेक कर लें कोई इक्वेशन में मिस्टेक तो नहीं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। फर्स्टली आप क्या काम करेंगे कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका 4 2 3 -1 xy एंड 8 -1। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिटेल के अंदर सिखा चुका हूं कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। इसको आप मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, सेकंड मैट्रिक्स एक्स का, उसके इक्वल जो लिखते हैं उसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने जो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, आपने एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक्स के अलावा जो चीज एक्स्ट्रा उसको शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करने के बाद ये ए इनवर्स बन जाता है। क्लियर। सॉल्व करने का तरीका आपके पास क्या होता है, इनवर्स को एडजेंट बटा ए का डिटरमिनेंट। फर्स्टली आप क्या करें, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और उसका एडजेंट निकालें, जिसकी मदद से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है उसको लिखें, राइट करें 4 2 3 -1
अर्जेंट निकाल लें। अर्जेंट निकालने का आपके पास क्या तरीका है, वो ये तरीका है कि जो डायगोनलिटीज होती है उसके इंटरचेंज करते हैं। 4 की स्पेस पे -1 एंड -1 की स्पेस पे 4, 2 नेगेटिव का 2 हो जाएगा और 3 भी नेगेटिव का 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंट के अंदर आप डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, मतलब उसकी स्पेस को, उसकी जगह को चेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के आप एंट्रीज को चेंज करते हैं, जो आपने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं। करवा दिए। 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 4 एंड नेगेटिव का 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का -4 -6 बराबर है माइनस का 10। दोनों इक्वेशन दोनों जो सैंपल है वो सेम है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। सैंपल जो अवेलेबल होगी वही सैंपल को राइट कर देंगे। राइट करते हैं, एक डिटरमिनेंट भी निकला, आप क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसमें जस्ट वैल्यू को पुट करें, 1 बाय -10 इंटू अर्जेंट का निकाला है -1 -2 -3 एंड 4। ये आपके पास क्या आ गया, ए का इनवर्स भी आ गया है। जब आपने ए का इनवर्स निकाल लिया है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दें। आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये आपके पास इक्वेशन थी x बराबर है a इनवर्स b के। इस इक्वेशंस के अंदर या इस फॉर्मूले के अंदर आप रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो उसकी वैल्यूज को पुट करें। x will be equal to xy and a inverse is equal to 1 by -10 into -1 -2 -3 and 4 and matrix b is equal to 8 -1 जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने से पहले आपको ये रूल आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया, अगेन बता रहा हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो को देखते हैं, जो कि तमाम 8 के 8 पार्ट्स के अंदर इक्वली होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम होंगे, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 रो होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या करेंगे, आप उसके सॉल्व करें। डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं -1 बाय 10। अगर जो नेगेटिव की सैंपल यूज हो रही है dx के साथ, dx बोलते हैं डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को मुख्य कुरिंदा को, ऊपर वाले को nx नोमिनेटर बोलते हैं और उधर बोलते हैं शुमार कुरिंदा। तो आप उसको nx के साथ शो ऑफ करते हैं, मतलब सैंपल को आप ऊपर शो ऑफ करते हैं। मल्टीप्लाई करवा लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 पॉजिटिव -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाय -1। और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आप आरडी एक्सप्रेशन के साथ सीख चुके हैं। -1 बाय 10 इंटू -8 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 का 2 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 8 नेगेटिव का 24 एंड 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 4 -4 और पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -1 बाय 10 इंटू -8 प्लस 2, फर्स्ट वन पॉजिटिव सेकंड वन नेगेटिव। एक नफी का जो जमा है तो क्या आप क्या करेंगे, नफी करेंगे। नफी का 6, एक नफी का दूसरा भी नफी का है, सैंपल सेम है तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। सैंपल साथ कौन सी आएगी, जो सैंपल अवेलेबल होगी, जो कि माइनस की है। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। -1 मल्टीप्लाई बाय -10 सॉरी डिवाइड बाय -10 एंड -28 डिवाइड बाय -10। ऐसे भी करवा सकते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है, दोनों सेम है, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय 10 एंड -28 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय 10। जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको इजी लगे, आप ऐसे करवा लें, ठीक है। 2 के टेबल से 3 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम एंड 2 के टेबल से ये हो जाएगा आपके पास 14 टाइम और ये 5 टाइम। आंसर आपके पास क्या आएगा, वो क्या आएगा, x का आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/5 आ जाएगा और y का जो आंसर आएगा आपके पास वो 14/5 आ जाएगा। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, क्या 3/5 एंड 14/5। सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3/5 एंड 14/5। आप इस तरह इसको राइट करें, इस तरह राइट करें, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अपनी आंसर बुक से आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर है हमारा है। x बराबर 3/5 और y बराबर 14/5, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को स्टडी किया। उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया, उसके अंदर हमने मैट्रिक्स इनवर्टेड मैट्रिक्स को स्टडी किया।